के छात्र बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हैं कि भैया रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर और समाचार पत्रों के माध्यम से यही पता लग रहा है कि ये रिजल्ट आने का बिल्कुल पीक टाइम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि रिजल्ट कब आएगा और साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं आपको अपनी डीबीपीएसटी के लिए, रिजल्ट की एग्जैक्ट डेट और डीबीपीएसटी के लिए क्या क्या कागज आपको अपने संभाल करके या यूं कहें कौन कौन से कागज आपको तैयार रखने, सारा का सारा बताऊंगा। छोटा सा वीडियो होगा तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए ताकि आपको सारी चीजें बेहतर पता चल सके। तो बात करते हैं जो आपका इसका होमगार्ड का जो डीबीपीएसटी होगा, तो डीबीपीएसटी में आपको कौन कौन से कागज लगने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये है आपका होमगार्ड का डीबीपीएसटी। ये डीबीपीएसटी की अगर बात करें, देन थोड़ा सा इसको मैं पतला कर लेता हूँ। हाँ, तो आपका मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट कागज है वो आपकी 10th की मार्कशीट। क्या लगेगी भाई? 10th की मार्कशीट। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनका मार्कशीट में नाम अलग होगा और हो सकता है सनद में नाम अलग हो और आधार में नाम अलग हो, यानी कि 10th की मार्कशीट और सनद। हालांकि जो नए वाले छात्र हैं उनका सनद तो नहीं आता है, उनकी मार्कशीट एक ही में आती है, मार्कशीट और सनद एक ही में आता है। लेकिन जो पुराने छात्र हैं जिन्होंने 2012 में 2009-10 के अल्ले पल्ले हाई स्कूल किया हुआ है, तो उनको अपना मार्कशीट और सनद रेडी रखना है, देख लेना है, ये सुनिश्चित कर लेना है कि दोनों में आपका नाम सेम होना चाहिए। नाम कैसा होना चाहिए? आपका एक ही सा होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आपको अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड भी जो है ना, अब आधार कार्ड में आपको ये देख लेना है आपकी मदर फादर और आपका नाम हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच कर रहा हो, ठीक है। क्योंकि ये चीजें अगर मैच नहीं कर रही होंगी तो बाद में आपको दिक्कत मिलेगी। फिर इसके बाद में आपका निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। क्या भैया? निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। अब जैसे बहुत सारे छात्र हैं उनके पास पुराना निवास प्रमाण पत्र होगा, तो आप पुराने वाले को तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप नया निवास प्रमाण पत्र आप अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि इस समय यूपी में जनगणना की वजह से लेखपाल साहब जो है वो काम थोड़ा सा सुस्ती के साथ कर रहे हैं, तो आपको अभी क्या करना है, तुरंत से निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको? इसके बाद में बात करते हैं जिनकी जाति प्रमाण पत्र लगता है, तो उनको अपना जाति प्रमाण पत्र भी तैयार कर लेना है। क्या करना है? जाति प्रमाण पत्र भी तैयार कर लेना है। अगर आपके पास पुराना है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप बिना टाइम गंवाए हुए इसके लिए भी आवेदन कर दीजिए। इसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं, तो ईडब्ल्यूएस में अमूमन क्या होता है, छात्रों के पास या तो ईडब्ल्यूएस होता नहीं है ना, फॉर्म भरते समय वो यस कर देते हैं, या होता है तो वो उनका वैलिड नहीं होता। वैलिड मतलब क्या हो गया कि जो ईडब्ल्यूएस है वो आपका एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो प्रमाण है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको अपनी कचहरी में आवेदन कर देना है, ताकि ये सारे कागज क्या है, ये सारे कागज तो आपके बेसिक कागज हैं, ये कागज तो लगेंगे लगेंगे ही। इसके बाद में जिन छात्रों ने आपका एनसीसी कर रखा है, तो एनसीसी वाले अपना एनसीसी ए बी सी जो भी सर्टिफिकेट है उसको रेडी रखें। अगर आपने स्पोर्ट कोटा है, ठीक है, स्पोर्ट कोटा है, तो स्पोर्ट कोटा का भी सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। सबसे बड़ी बात, ये जो मैंने आपको इतने कागज बताए, जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, इनमें आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपकी जो जन्म तिथि है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मेन ध्यान रखने वाली बात, कौन सी बात, कौन सी बात आपको ध्यान रखनी है, या अधिकतर छात्र कहाँ पर गलती करते हैं। तो देखो कि जैसे मान लो दोस्त आपका आधार कार्ड है, क्या है? आधार कार्ड, ठीक है। आपका 10th का मार्कशीट है ना, और मान लीजिए आपका आधार कार्ड हो गया, आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट हो गया। तो इन सब चीजों में आपको ये देखना है आपका नाम, यानी कि कैंडिडेट का नाम, माता का नाम और पिता का नाम, ये सब आपका सेम होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और अगर जिनके पास डीएल है तो डीएल में भी आपको अपना ये चीज चेक करना है कि जैसे बहुत सारे छात्र होते हैं उनका आधार में नाम, मान लीजिए किसी का नाम है राहुल है, तो किसी ने RAHUL लिखा हुआ है और उसमें है RA और H की जगह B कुछ कर रखा है, या थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो छात्र तो समझते हैं ये थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है। लेकिन जब आप डीबी के लिए जाएंगे, डीबीपीएसटी के लिए जाएंगे, तो वहां पर जो आपका अधिकारी होगा, सीनियर अधिकारी होगा, हो सकता है कि आपको इस छोटी सी गलती की वजह से आपको बाहर कर दे। तो आपको सुनिश्चित करना है आपके सारे के सारे कागज जो हैं, सारे कागजों में आपका जो नाम है, जन्म तिथि है, ठीक है, और माता पिता का जो नाम है, ये आपका सब एक सा होना चाहिए, सभी आपके एक से होने चाहिए। बाकी बात करते हैं रिजल्ट के आने की, रिजल्ट भैया कब तक आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया था, बस रिजल्ट आपका आने ही वाला है, रिजल्ट तैयार है, आयोग को सिर्फ जारी ही जारी करना है। ऊपर से जैसे ही अधिकारियों की कमांड मिलेगी, आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर होगा जो रिजल्ट जारी करता होगा, जारी कर देगा। यानी कि अगर बात करें डेट की, तो आप ये मान लीजिए 15 जुलाई से पहले आपको उत्तर प्रदेश होमगार्ड का रिजल्ट आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन और आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैंने जो जो कागज आपको बताए हैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। 10th की मार्कशीट, ठीक है, और जिनके पास सनद है तो वो भी रेडी रखना है। आधार कार्ड आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी है, रेडी रखना है। इसके बाद में निवास प्रमाण पत्र हो गया, निवास के बाद में हो गया आपका जाति प्रमाण पत्र, अगर आपका जाति लगता है। इसके बाद में दोस्त हो गया आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, और अगर आपके पास एनसीसी या स्पोर्ट में से कोई भी प्रमाण पत्र है, तो ये सारे के सारे प्रमाण पत्र आपको रेडी रखने हैं। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि सभी में नाम समान हो, डेट ऑफ बर्थ समान हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई भी करेक्शन नहीं होना चाहिए। तो होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई हैं तो
वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई डाउट है परीक्षा को डीबी को लेकर के, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और कमेंट में आपको ये बताना है कि आपने किस जनपद से होमगार्ड के लिए आवेदन किया है और आपके अंक कितने बन रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी स्टडी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।